नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से भी रिसेंटली अपनी वॉरशिप्स में लॉटरिंग मुनिशंस को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, और ये फैसला इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली हुई लड़ाई में लॉटरिंग मुनिशंस की इफेक्टिवनेस बाकी किसी भी वेपन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, और ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, जिस वजह से इनको मास में इंडक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है और इसको सिलेक्टिवली दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को या सिस्टम्स को निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से अपनी वॉरशिप्स में लॉटरिंग मुनिशंस को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, और नेवी अभी अपनी वॉरशिप्स में जिन लॉटरिंग मुनिशंस को इंटीग्रेट करना चाहती है सभी के सभी लॉन्ग रेंज सिस्टम्स होने वाले जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक स्ट्राइक कर पाएंगे। नेवी का ये कहना है कि लॉटरिंग मुनिशंस को हमारी किसी भी एग्जिस्टिंग वॉरशिप्स में इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, लेकिन बदले में इनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हमको मिल सकता है, और इसको हम दुश्मन की किसी भी अनमेंड सरफेस वेसल से लेके वॉरशिप्स तक को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको डिटेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से इनकी इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद इनको स्पेशली प्रिसिजन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि हम इनको स्पेशली दुश्मन की वॉरशिप्स के रडार सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दुश्मन की किसी भी सर्वेलेंस सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम को सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद दुश्मन की सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी हद तक बिगड़ सकता है और उनकी काउंटर अटैक करने की कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है, जिसके बाद वो हमारे तरफ से होने वाली किसी भी कन्वेंशनल अटैक को भी आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और काफ़ी वीक पड़ जाएंगे, और ऐसा होने से हम दुश्मन को आसानी से हरा भी सकते हैं, यानी कि वो हमारे तरफ से फायर किए जाने वाले वेपन्स को काउंटर करने के लिए उतना सक्षम नहीं रहेंगे जितना वो पहले होने वाले थे। और इस वजह से अगर हम कोई भी मिसाइल को फायर करते हैं तो उसे दुश्मन की वॉरशिप से टकराने से कोई इतनी आसानी से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पहले से उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्वेलेंस सिस्टम नाकाम हो चुका होगा, जिस वजह से हम लोग सिस्टमैटिक वे में दुश्मन की बड़े साइज की शिप्स को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अगला अपडेट डीआरडीओ की मिसाइल टेस्टिंग को लेके, और इसमें हम लोग दो अलग अलग खबरों के बारे में बात करने वाले, जिसमें भारत को चाइना के अगेंस्ट में एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस मिलने वाली है। तो अभी भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया। इसे अभी करीब 5 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर के बीच इशू किया जा रहा है, और इसे करीब 2000 किलोमीटर की एरिया के ऊपर इशू किया गया। अब एग्जैक्टली टेस्ट होने से पहले ये बताया नहीं जाता है कि किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें शायद अग्नि-1 प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। अब आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले चाइना की एक रिसर्च वेसल या स्पाई वेसल इंडियन ओशन रीजन में आने की कोशिश कर रहा था, और वो मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए इंडियन ओशन में आके बाद में कोलंबो पोर्ट में आके रुकने वाला था। और चाइना हमेशा ऐसा करता है, जब भी भारत की तरफ से कोई मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश की जाती है और नोटम वार्निंग को इशू किया जाता है, तब चाइना की तरफ से अपनी वॉरशिप्स को और स्पाई वेसल को इंडियन ओशन रीजन में भेजने की कोशिश की जाती है। अभी तक जितने भी बार चाइना की स्पाई वेसल को इंडियन ओशन रीजन में देखा गया था या आने का मौका मिला था, वो सभी के सभी आके श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में रुक चुके हैं। हर बार भारत की तरफ से इस बात को लेकर भी चिंता जताया गया था, लेकिन आखिर में श्रीलंका चाइनीज वेसल को डॉक करने के लिए परमिशन दे देता था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर श्रीलंका की तरफ से चाइनीज वेसल को कोलंबो पोर्ट में आके डॉक करने से इनकार किया जा रहा है, और साथ ही श्रीलंका की तरफ से भी इसको लेकर एक नई एसओपी को भी बनाया जा रहा है, जिसमें भारत की इंटरेस्ट को श्रीलंका सबसे पहले ध्यान में रखने वाला है। यानी कि अगर किसी भी चाइनीज शिप की श्रीलंका में आने से भारत को तकलीफ होता है, कोई नुकसान होता है या कोई सिक्योरिटी इशू होता है, तो उसे श्रीलंका अपनी पोर्ट में आने से मना करने वाला है। यानी कि चाइना की कोई भी वॉरशिप, सबमरीन या स्पाई वेसल जिसे भारत की इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है, उसको श्रीलंका अपनी पोर्ट में आकर रुकने से मना करने वाला है। और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत भी होने वाली, जिसमें कुछ हद तक श्रीलंका से भारत चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वरना अभी तक चाइना श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस को काफी हद तक मजबूत बना चुका था, जो कि डायरेक्टली भारत के लिए खतरा बन रहा था। अगला अपडेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज की तरफ से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होता जा रहा है, वैसे वैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना और डिसरप्ट करना उतना आसान हो जाता है, जिस वजह से अभी मिलिट्री में, चाहे वो नेवी में हो जाए, एयरफोर्स में हो जाए, आर्मी में हो जाए, सभी में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को इस्तेमाल करना शुरू किया जा रहा है। और जिन भी प्लेटफॉर्म में पहले सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मौजूद नहीं थे, उन सभी में भी धीरे धीरे इसको ऐड किया जा रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि
वो अभी अपनी MiG-21 UPG फ्लीट में BNet सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को इंस्टॉल करने का फैसला कर चुके हैं और ये एक मल्टी चैनल सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होने वाली, जिससे बेहतर और सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया जा सकेगा और इसे दुश्मन जैम भी नहीं कर पाएगा। अभी इन सिस्टम को पहले से ही हमारी MiG-21, तेजस और सुखोई जैसे एकरा में इंटीग्रेट किया जा चुका है और लगातार इनको टेस्ट करने के बाद इनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक बेहतरीन पाया गया, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 96 करोड़ की एक ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की सभी MiG-29 फ्लीट के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किट को सप्लाई किया जाएगा। अब वैसे तो ये एक इजरायली ओरिजिन सिस्टम है जिसको रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया, लेकिन अभी उसको इजराइल की रफाल एडवांस सिस्टम के साथ टाई अप करके अस्त्र माइक्रोवेव की तरफ से भारत में ही बनाया जाने वाला है। इन सिस्टम को बहुत ही आसानी के साथ एकरा में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिस वजह से अभी इसको MiG-29 में इंटीग्रेट करने का फैसला भी किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।